नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है तुला राशि या तुला लग्न। इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो लिब्रा साइन और लिब्रा असेंडेंट के जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि सितंबर माह का सेकेंड हाफ का जो पीरियड है 17 से 30 सितंबर, 17 टू 30 सितंबर, ये जो समय आपके लाइफ में आने वाला है, इस समय में आपकी लव रिलेशनशिप की क्या सिचुएशन रहने वाली है, आपकी लव लाइफ इस दौरान कैसी रहने वाली है, यूनिवर्स की, ईश्वर की, डिवाइन की क्या ब्लेसिंग्स, क्या नई चीज़ें आपके लाइफ में और आपके लव लाइफ में आने वाली है, आपके और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज होंगी, ये हम देखने का प्रयास करेंगे इन टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो गाइज, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपको रेजोनेट करी उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ यहाँ पर मैं जो कार्ड निकालूंगा बेसिकली आपके और आपके पार्टनर के बीच की रिलेशनशिप की एनर्जी का कार्ड निकालूंगा। तो अगर कोई कार्ड मैं आपके पार्टनर की पढ़ रहा हूँ और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पार्टनर की ये मेरी एनर्जी है, तो डेफिनेटली ये पॉसिबल है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है या वाइस वर्सा भी हो सकता है, एनर्जी किसी भी समय रिवर्स हो सकती है। इस बात को आपको कंसिडर करके चलना होगा। तो चलिए देरी ना करते हम आगे बढ़ते हैं गाइस। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए यूनिवर्स, तुला राशि तुला लग्न, लिब्रा साइन लिब्रा असेंडेंट, लिब्रा साइन लिब्रा असेंडेंट, 17 टू 30 सितंबर लव रिलेशनशिप में कैसा रहने वाला है। लिब्रा साइन लिब्रा असेंडेंट, 17 टू 30 सितंबर लव रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। लिब्रा साइन लिब्रा असेंडेंट, 17 टू 30 सितंबर लव रिलेशनशिप, लिब्रा साइन लिब्रा असेंडेंट, 17 to 30 September love relationship। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मजिशियन, बॉटम ऑफ द डेक जो है वो है 6 ऑफ पेंटिकल्स। एक बार इन कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं गाइस, फिर हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स पेज ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया, प्लीज क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, देखिए कार्ड उछल कर आया है 4 ऑफ वांड्स। तो मजिशियन को प्लीज क्लैरिफाई करिए, मजिशियन यहाँ पर क्यों आया है, मजिशियन यहाँ पर क्यों आया है, प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स को एक बार क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है, 6 ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ कप्स। ओके, आई होप आपको कार्ड्स क्लियरली दिखाई दे रहे हैं गाइस। इन कार्ड्स को मैं थोड़ा अरेंज कर देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखाई दे। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 17 टू 30 सितंबर का जो पीरियड है उसमें मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप और आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर के, जो आप लोग के बीच जो रिलेशनशिप है उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आप इस रिलेशनशिप के बारे में तथा अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हैं। साथ ही साथ आप चाहते हैं, आप डिवाइन से कहीं ना कहीं ये चाहते हैं, यूनिवर्स से ये चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में जो भी कुछ अभी तक आप लोग के साथ हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आपको जस्टिस मिले, उसमें कहीं ना कहीं आपको न्याय मिले। आप चाहते हैं कि आपके द्वारा जो लगाए गए एफर्ट्स है, आपके द्वारा जो दिखाई गई ईमानदारी इस रिलेशनशिप में, साथ ही साथ आपके पार्टनर भी इस तरह की कहीं ना कहीं फीलिंग में है कि उनके द्वारा जो दिया गया जो एफर्ट्स है उन सब को लेकर के आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपनी अपनी जगह डिवाइन से ये प्रार्थना कर रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप में न्याय दे, एक जस्टिस करे। विद दिस द मजिशियन एंड जजमेंट कार्ड ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप लोग इस रिलेशनशिप में एक जजमेंट, एक न्याय कहीं ना कहीं डिवाइन से मांग रहे हैं और उस न्याय को, उस जजमेंट को आप अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं बाय मैनिफेस्टिंग। जो भी एक्सपेक्टेशन इस रिलेशनशिप में आपके और आपके पार्टनर की रही है, कहीं ना कहीं उन सब एक्सपेक्टेशन को लेकर के आप डिवाइन के सामने प्रार्थना कर रहे हैं ताकि डिवाइन आपको
इस रिलेशनशिप में जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन रही है वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपको प्रदान करे। ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस 2 कार्ड्स। जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन, जो केयर, जो प्यार, जो भी आप इस रिलेशनशिप से चाहते थे, आप और आपके पार्टनर दोनों ही अपनी अपनी जगह मैं बता रहा हूँ, तो उन सब बातों को कहीं ना कहीं आप दोनों ही डिवाइन से मांग रहे हैं और उन बातों को ही कहीं ना कहीं आप यूनिवर्स से मैनिफेस्टेशन में कहीं ना कहीं अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। अब आप अपने नज़रिए से कहीं ना कहीं चीज़ें मांग रहे हैं, डिवाइन से मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, और आपके पार्टनर अपने नज़रिए से कर रहे हैं। हो सकता है आपके नज़रिए में ऐसा लगता हो कि आपके पार्टनर ने इतना एफर्ट, इतना ज़्यादा ईमानदारी कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में नहीं दी है। हो सकता है आपके पार्टनर की भी फीलिंग आपके लिए कुछ इस तरह से हो, ऐसा हो सकता है क्योंकि आपके पार्टनर की फीलिंग वो उनकी फीलिंग है, इसके कारण से वो जिस तरह का फील करते हैं, जिस तरह का इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, वो कहीं ना कहीं हो सकता है आप में से कुछ लिब्रा के केस में कि वो सोचते हो आपके पार्टनर जो है कि इस रिलेशनशिप में आपने उतना एफर्ट्स या उतनी ईमानदारी नहीं दिखाई। ऐसा हो सकता है किसी किसी लिब्रा के केस में, सारे के केस में नहीं बोल रहा हूँ। तो आप अपने तरह से और आपके पार्टनर अपनी तरह से दोनों ही कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में न्याय, इस रिलेशनशिप में जस्टिस, जजमेंट का कहीं ना कहीं वेट करते मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप यूनिवर्स से, डिवाइन से इसको मैनिफेस्ट भी करते मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। वहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक ऑफर आपको देना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी ऑफर मुझे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में एक छोटा ऑफर ही हो सकता है, पर कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपके पार्टनर आपको ऑफर करें ड्यूरिंग 17 to 30 सितंबर। वो आपको अप्रोच करेंगे, एक ऑफर कहीं ना कहीं आपको देंगे। वो बोलेंगे चलो इस रिलेशनशिप को फिर से एक बार एक नई शुरुआत देते हैं, एक बार फिर से हम इसको रीस्टार्ट करते हैं, एक नई एनर्जी इस रिलेशनशिप में हम भरते हैं। इस तरह की कहीं ना कहीं बात आपको आपके पार्टनर कहने वाले हैं। हालांकि ये ऑफ़र जो है काफ़ी छोटा हो सकता है एक फ्रेंडशिप का ही ऑफ़र क्यों ना हो, या हो सकता है लव प्रपोज़ल ही क्यों ना हो फिर से। पर उनके मन में जो उनकी जो डीप जो फीलिंग है कहीं न कहीं वो यही है कि आपके साथ शादी करना, आपके साथ उनकी मैरिज होना, ये सब चीज़ें कहीं न कहीं उनके डीप फीलिंग में चलती मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है विद दिस 4 ऑफ वैंड्स कार्ड। एक न्यू बिगिनिंग, एक नई शुरुआत वो आपके साथ चाहते हैं। वो आपको ही कहीं न कहीं अपने लाइफ में एज़ अ लाइफ पार्टनर चाहते हैं, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। पर इसकी शुरुआत हो सकता है कि ये जो इन बिटवीन जो चीज़ें आप लोग के बीच में हुई है, जो इश्यूज़, जो बातें हुई है, उन सब को लेकर के कहीं न कहीं एक छोटे ऑफ़र से ही करें आपके पार्टनर। आपके पार्टनर जो है वो आपसे एज में कम हो सकते हैं, या आप लोग के बीच में एज डिफरेंस ज़्यादा हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है वो मैच्योरिटी लेवल कहीं ना कहीं आपसे कम हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लिब्रा ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप जो है अपने पार्टनर के साइड एक ऑफ़र देना चाहें ड्यूरिंग 17 to 30 सितंबर। आप अपने पार्टनर को एक ऑफ़र दें, एक स्टेबिलिटी ऑफ़र, एक छोटा ऑफ़र ही सही, एक फ्रेंडशिप का ही ऑफ़र हो सकता है, या लव प्रपोजल ही हो सकता है कहीं ना कहीं, या एक कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट में रहने का प्रपोजल हो सकता है। पर आपके मन में भी यही बातें होंगी कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो आपके लाइफ में आए, उनके साथ ही कहीं ना कहीं आपकी शादी हो, उनके साथ ही आपकी मैरिज हो, उनके साथ ही आपके लाइफ की कंप्लीशन हो। इस तरह का मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप में से कुछ लिब्रा की एनर्जी यहाँ पर ऐसी हो सकती है। वही सिचुएशन जो है कहीं ना कहीं बैलेंस होते हुए मुझे दिखाई दे रही है ड्यूरिंग 17 to 30 सितंबर लिब्रा। आपके द्वारा जो लिए गए एक्शंस जो रहेंगे, साथ ही साथ आपके पार्टनर के द्वारा जो लिए गए एक्शंस रहेंगे, और जो यूनिवर्स की जो एनर्जीज जो चलेंगी, उसके कारण से कहीं ना कहीं अब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आने वाला जो समय है 17 to 30 सितंबर का, उसमें एक बैलेंस, कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक आप लोग के साइड से, आपके साइड से और आपके पार्टनर के साइड से मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर भी इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे और आप भी इस रिलेशनशिप के लिए इक्वली कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे। कहीं भी अगर अनबैलेंस की एनर्जी आपको फील होती है या आपके पार्टनर को फील होती है, तो आप लोग उस एनर्जी को कहीं ना कहीं रिमूव करेंगे, और उसके लिए जो भी नेसेसरी एक्शन रहेगा वो कहीं ना कहीं आप लेना चाहेंगे ड्यूरिंग 17 to 30 सितंबर। ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है लिब्रा। आपके और आपके पार्टनर के मन में यही बातें होंगी कि कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप को कैसे भी रीस्टार्ट किया जाए, कैसे भी इसमें एक एनर्जी भरी जाए, कैसे भी इस रिलेशनशिप को एक ग्रोथ दी जाए, एक नई जान इसमें फूंकी जाए। ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। वो छोटे ऑफर से ही क्यों ना हो, एक स्मॉल प्रपोजल से ही क्यों ना हो, बहुत ही एक छोटा प्रपोजल, जैसा मैंने कहा कि फ्रेंडशिप हो सकता है, या बहुत स्मॉल लव प्रपोजल भी हो सकता है विद दिस पेज ऑफ कप्स कार्ड, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो इस छोटे प्रपोजल से कहीं ना कहीं आप इस रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहेंगे, या आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहेंगे। तो बहुत छोटे प्रपोजल से कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर दोनों में से कोई एक हो सकते हैं, या दोनों ही हो सकते हैं, इस रिलेशनशिप की शुरुआत करते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं ड्यूरिंग 17 to 30 सितंबर लिब्रा। आप लोग का उद्देश्य इस रिलेशनशिप में एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं इमोशनल फीलिंग फिर से लाना,
इमोशनल बॉन्ड फिर से बनाना, साथ ही साथ इमोशनल एक दूसरे के साथ कनेक्ट होना, इस तरह का कहीं ना कहीं उद्देश्य रहेगा। और ये जो है एकदम प्राइमरी उद्देश्य है। इसके पीछे जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत, शादी, मैरिज, प्यार, केयर, लाइफ पार्टनर, पूरा एक घर, फैमिली, इस तरह की कहीं ना कहीं आप लोग की फीलिंग रहेगी आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर की आपके लिए। तो ओवरऑल मुझे यही दिखाई दे रहा है लिब्रा की कहीं ना कहीं सिचुएशन जो अब बैलेंस में आने वाली है। और जो भी अब आप इस सिचुएशन से एक्सट्रैक्ट करना चाहेंगे, जो भी इस सिचुएशन से आप चाहेंगे कहीं ना कहीं, वो अब आपकी जो विश जो है वो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे फुलफिल होनी शुरू होगी। तो ये थी रीडिंग। अब चलिए हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है लिब्रा आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए। आपके पार्टनर अभी इस रिलेशनशिप के लिए और आपके लिए क्या सोच रहे हैं, कि हम देख लेते हैं एक बार। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग लिब्रा के लिए क्या है। लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग लिब्रा के लिए क्या चल रही है, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग लिब्रा के लिए क्या है। लिब्रा के पार्टनर की करंट फीलिंग लिब्रा के लिए क्या है, प्लीज़ गाइड कीजिए। फोर ऑफ कप्स विथ टू ऑफ वैंड्स। ओके, तो लिब्रा आपके पार्टनर की जो करंट फीलिंग यहाँ मुझे दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं ऐसी है कि हो सकता है उनके लाइफ में अभी ऐसा समय चल रहा है कि उनको और भी प्रपोजल्स कहीं ना कहीं उनको मिल रहे हैं, नए ऑफर्स, नए प्रपोजल कहीं ना कहीं उनको मिल रहे हैं। ये प्रपोजल डेफिनेटली इमोशनल है, प्यार से रिलेटेड है, लव प्रपोजल हो सकते हैं या फिर मैरिज प्रपोजल भी हो सकते हैं। तो अन्य प्रपोजल को कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो है वो अभी बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल उनको इग्नोर कर रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं आपकी याद आ रही है, आपके साथ की रिलेशनशिप की, कहीं ना कहीं आपके साथ के बॉन्ड की उनको याद आ रही है। वो और कोई दूसरा ऑफर जो उनके पास आ रहा है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल। डेफिनेटली उनके मन में और उनके दिल में, उनके डीप फीलिंग्स में कहीं ना कहीं आप और आपके द्वारा दिया गया ऑफर ही चल रहा है। वो किसी दूसरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल रिजेक्ट कर दे रहे हैं। इस तरह की कहीं ना कहीं एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की। उनकी सोच ऐसी दिखाई दे रही है, डेफिनेटली उनकी सोच में केवल और केवल आप चल रहे हैं। साथ ही साथ वो आपका वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपका तहे दिल से इंतजार कर रहे हैं, ये मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है। वो देख रहे हैं, आपका रास्ता देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उनके लाइफ में उनके पास फिर से आए, उनसे फिर से मिले, ये कहीं ना कहीं वो चाह रहे हैं, मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है विद दिस टू ऑफ वाइंड्स कार्ड। वो आपके साइड से कहीं ना कहीं पॉजिटिव इंडिकेशन आने का वेट कर रहे हैं, आपके साइड से उनको अप्रोच करने का वेट कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इस बात का वेट कर रहे हैं, इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उनके पास आएंगे और अपना एक पॉजिटिव इंडिकेशन, अपना एक लव प्रपोजल फिर से उनको देंगे। काफ़ी ज़्यादा पैशन उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए और इस रिलेशनशिप के लिए चल रहा है, पर वो पैशन को अभी शो नहीं कर रहे। डेफिनेटली कहीं ना कहीं पैशन वो अपने दिल में छुपा करके रखे हुए हैं। आपके साथ को कहीं ना कहीं वो देख रहे हैं, आपके आने का वो इंतजार कर रहे हैं। कुछ लिब्रा के पार्टनर ऐसा भी हो सकता है कि उनके मन में ये बात चल रही कि कहीं ना कहीं वो ट्रैवल करके आपके पास जाए, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लिब्रा के पार्टनर ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं, अपना पैशन, अपना इमोशन कहीं ना कहीं आपको शो करना चाहते हैं, अपना इमोशनल साइड कहीं ना कहीं वो आपको दिखाना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि कितनी डीप फीलिंग आपके लिए वो रखते हैं। और ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात चल रही है कि आप जो है, आप जो लिब्रा यहाँ पर जो वीडियो देख रहे हैं, आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि आप भी, आपके पास अगर कोई लव प्रपोजल आ रहा है, कोई नया ऑफर आ रहा है, कोई शादी मैरिज का या लव प्रपोजल, उसको आप डेफिनेटली रिजेक्ट कर दे रहे हैं, उसको भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे होंगे। इस तरह की कहीं ना कहीं सोच उनके मन में आपके लिए चलती हुई मुझे क्लियरली दिखाई दे रही है। वो आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके मन में भी यही चल रहा है कि आप जो है दूसरा कोई भी ऑफर, दूसरा लव प्रपोजल या मैरिज प्रपोजल आप ठुकरा देंगे और केवल आपके पार्टनर का, मतलब उनके आने का वेट करेंगे। ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। आप भी उनका कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हैं। इस तरह की एनर्जी आपके पार्टनर की आपके बारे में और इस रिलेशनशिप के बारे में चलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है गाइस। तो लिब्रा ये थी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को डेफिनेटली लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।